में इंडिया का हल्ला बोल 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया, ब्रिटेन को हरा के सेमीफाइनल में पहुंचा। 1980 के बाद पहली बार भारत पहुंचा सेमीफाइनल में। हमारे साथ हैं पूर्व सीनियर शाही हॉकी कोच ज्ञानेंद्र सिंह। तो सर, इंडिया 1980 के बाद सेमीफाइनल में पहुंचा। पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप इतने बड़े मैच की बात कर रहे हैं मेरे से, कि अभी पिछले ओलंपिक में भी भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और भारत की हॉकी दिन पे दिन बहुत अच्छी होती जा रही है। इसमें ऑस्ट्रेलिया एक हमें चुनौती दे रहा था हमेशा, मगर हम जितने भी हमारे कंपटीशन होते थे उसमें ऑस्ट्रेलिया हमको अंडर प्रेशर ले लेता था, मगर ऑस्ट्रेलिया को हमने कुछ जो अलग अलग सीरीज़ हैं उसमें कई बार हराया है। मगर ओलंपिक में 52 ईयर बाद हम लोग उस पर विजेता हुए हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है हिंदुस्तान की। तो अब सेमीफाइनल भारत और जर्मनी के बीच में है, तो क्या भारत जीत पाएगा? जर्मनी भी एक्सपीरियंस टीम है और जर्मनी एक अलग ही टैक्टिस से खेलती है, मगर इस समय जो मैं मैच देखे हैं उसमें जो भारत जितने कॉन्फिडेंस से खेल रहा है, जितने इससे पहले मैंने कभी भी इस टाइप का खेलते हुए नहीं देखा है कि कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है कि जो हिंदुस्तान का कमज़ोर हो। आज हम गोलकीपर हमारा वर्ल्ड का बेस्ट है, हमारे स्ट्राइकर बेस्ट हैं, और दूसरी चीज़ अब जो टीम खेल रही है वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक कुछ करने के लिए खेल रही है, हिंदुस्तान के लिए खेल रही है। तो मेरे विचार से इस समय गोल्ड मेडल हमको आना चाहिए। तो मतलब फाइनल पक्का है? फाइनल में हमारी विजय होगी और हम लोग जिस टाइप से हमारी आज टीम खेल रही है उससे गोल्ड मेडल हमारा पक्का है। 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो उसके पीछे क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया से बीट हो रहे हैं बार बार? या एक्चुअली क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो हॉकी है वो इंडिया की ही देन है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जब ऑस्ट्रेलिया ने हॉकी चालू करी थी तो वहाँ पे बाल किशन सिंह हमारे इंडिया के चीफ कोच रहे, बहुत अच्छे फुल बैक रहे हैं वो। और हॉकी जिसे कहते हैं ना मॉडर्न हॉकी जिसे कहते हैं टोटल हॉकी का जो मंत्र दिया था वो बालकिशन सिंह ने दिया था। और बालकिशन साहब जो हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके कोचिंग दिया, और कोचिंग देने के बाद ऑस्ट्रेलिया के जो खेलने का पैटर्न, सोचने का पैटर्न हमारे ही हिंदुस्तान की हॉकी का पैटर्न है वो, और इस वजह से वो हमारी हॉकी को अच्छे से जानते हैं। रिक चार्ल साहब आए, इंडिया की हॉकी को उन्होंने कोचिंग दी, हमारे एडवाइज़र भी रहे। तो कहीं ना कहीं हमारी उनकी हॉकी हमारी दोनों बड़ी अच्छी कलात्मक हॉकी रही है, मगर ये है कि वो एक हमारे अगेंस्ट अलग ही टैक्टिस लेके वो खेलते हैं, इस करके वो हमको मेजर टूर्नामेंट में डिफीट दे देते हैं, मगर हमारी हॉकी जो है टॉप रही है। एक हम हॉकी को हमारा राष्ट्रीय खेल है और कहीं ना कहीं हॉकी पीछे रह गया क्रिकेट के आगे, तो ऐसा क्या कारण है? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि इसको मैं दूसरे हिसाब से बात करता हूँ इसको, क्योंकि एक जो क्रिकेट है वो इंडस्ट्रीज़ है, हमारा गेम है, हमारा जो खिलाड़ी है वो देश के लिए खेल रहा है, क्रिकेट भी देश के लिए खेल रहा है, मगर उनके पीछे जो एक पैसा आ गया है, एक उनको स्पॉन्सरशिप आ गई है। अगर वो अपनी चेस्ट के ऊपर कोई भी एडवर्टाइजमेंट लगा लेते हैं तो उनका उसको पैसा मिलता है, मगर हमारे यहाँ पे ये सब एसोसिएशन ने अलाउ नहीं कर रखा है। तो इस करके एक बहुत पहले एक ऐड आता था कि लाइवो का, जिसमें हमारे हॉकी खिलाड़ियों का ऐड होता था, उसके बाद कोई भी सभी ऐड वगैरह बंद कर दिए थे। इस करके हमारा जो धन की वजह से हमारा जो हॉकी का इतना वो नहीं हुआ, मगर वर्ल्ड के अंदर अगर हिंदुस्तान को कोई जानता है हॉकी से जानता है। और मैं आपको एक बता रहा हूँ कि हॉकी का अगर देखा जाए, हॉकी ने आज़ाद देश हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में भी हॉकी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हॉकी का रोल बताया सर ने, और उम्मीद है भारत सेमीफाइनल जीतेगा, फाइनल पहुंचेगा और कप मेडल जरूर जीतेगा। मेडल जीतेगा। मैं इसके पीछे एक और मैं नाम लेना चाहता हूँ कि हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
भारतीय खेल प्राधिकरण, ये इनके जो चुनिंदा गेम किए हैं, जब से हमारे डीजी संदीप प्रधान साहब आए हैं, उन्होंने हॉकी पे विशेष रूप से ध्यान दिया है। जितने पुराने एस्ट्रोटर्फ्स थे सबको चेंज किया है और इनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है ये। और इनका हॉकी के लिए इन्होंने कैंप लगाए हैं, एसटीसीज खोली हैं, एक्सीलेंसीज खोली हैं और बेस्ट से बेस्ट कोचेज़ लगाए हैं और इंटर साई टूर्नामेंट्स करवाए हैं। तो उस करके जो है, जो हमारे जो साई है उसका उसी के मेहनत का फल है कि आज हम इतने मेडल लेके आ रहे हैं। तो फाइनल देखेंगे, 6 तारीख को है सेमीफाइनल और चक दे इंडिया। चक दे इंडिया, भारत माता की जय। और मैं सभी हिंदुस्तान के वासियों से ये विनती करता हूँ कि उस दिन, कहते हैं एक कहावत है कि टेक्निक टैक्टिस लक, कि हम टेक्निकली भी बहुत साउंड हैं, टैक्टिस भी है, मगर लक, तो हम लोग लक के लिए जो है भगवान से प्रेयर करें कि हमारा जो स्वर्णिम युग था, जो 80 में हमारा गोल्ड मेडल आया था, और उस गोल्ड मेडल के लिए हम चूके ना, वो हमारे लक पे। हमारी टीम बहुत उम्दा खेल रही है, हमारे पूरे के पूरे देशवासियों की शुभकामना है और मैं भगवान से भी विनती करता हूँ कि उन पे उस दिन विशेष कृपा हो और हम गोल्ड मेडल लेके वापस आएंगे।